जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बेटा मुझे इंडियन के बच्चों का भी दो जी। बेटे मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? बताइएगा काइंडली। यस सर। ओके जी। यस सर। ले जी फिर बिस्मिल्लाह करते हैं बेटा। आज हमने बात करनी है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री को शुरू कर दिया आज हमने इंशाल्लाह ताला, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले हमारे जितने चैप्टर थे वो वाइंड अप हो गए हैं जी। बेटा टॉपिक है जी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स जी। बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, सेकेंड ईयर की बुक से हम बात करेंगे आज। पहले देखते हैं इसका सिलेबस क्या है यार, फिर इंशाल्लाह इसके टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जी। बेटे अगर सिलेबस देखें तो हमने इसमें पहला जो काम है उसने कहा जी कि आपने डिमार्केशन करनी है पीरियोडिक टेबल की इनटू ब्लॉक्स एस पी डी एंड एफ। पहला काम ये है जी। सेकंड, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड्स देखने बेटे। फिर बेटा ग्रुप 1 के रिएक्शंस विद वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। फिर ग्रुप 2 के रिएक्शंस विद वाटर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और ग्रुप 3 के रिएक्शंस वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। बेटा हमने ये हमारा ओवरऑल सिलेबस है। बेटे इसमें से जो पहला पोर्शन है उसमें से अगर आप गौर करें तो मैं आपको अभी लास्ट चैप्टर में ही एटॉमिक रेडियस को डिटेल से पढ़ा दिया बेटे। मैंने वही कहा था कि मैं अगले चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेटा पढ़ लिया हम लोगों ने। आयनिक एनर्जी भी कर चुके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कर चुके, यानी मुझे बात करनी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के ट्रेंड्स को लेके। और उसके बाद बेटा फिर इंशाल्लाह बात करेंगे इनके रिएक्शंस के लिए, ग्रुप 1, 2 और 3 के कुछ रिएक्शंस ये जो दिए हैं और कुछ इसके अलावा भी थोड़े से ऐड ऑन करूँगा फॉर द सेव एंड जी। आए बेटा पहले बात करूँगा बेटा ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल जी। बेटा याद रखना जब भी हम ब्लॉक्स की बात करते हैं तो ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाए जाते हैं बेटा जी किस बेस पर कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस बेटा जी ऑर्बिटल में आ रहा है, किस बेटा ऑर्बिटल में आ रहा है। अगर किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आ जाए बेटा इन्हें बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फॉर इंस्टेंस अगर मैं मिसाल लेता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ सोडियम बेटा मेरे पास एटॉमिक नंबर 11 है, तो कॉन्फ़िगरेशन है कि 1s2 2s2 2p6 3s1। बेटा देखिए s में आ गया, इसका मतलब इट बिलोंग्स टू द s ब्लॉक। सो बेटा किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक को अगर जानना हो, रिकॉग्नाइज करना हो, इस बात पे करेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आ रहा है। बेटे अब हमारी बुक कहती है कि ग्रुप 1 और 2 के तमाम एलिमेंट्स जी बेटा ये सारे के सारे एस ब्लॉक हैं, और इसमें आपने हीलियम को शामिल करना है। हीलियम इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस वन। फिर बेटे अगर आप देखें ग्रुप नंबर 3 से लेके 8 तक के तमाम एलिमेंट्स पी ब्लॉक हैं, उसमें एक्सेप्ट हीलियम, बिकॉज हीलियम बेटा जी ग्रुप नंबर बेशक ग्रुप 8 का, लेकिन बेटा ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 होती है जी। फिर आगे चलें बेटा ब्लॉक्स के रेफरेंस से, हमारे पास ग्रुप 1b से लेकर के ग्रुप 8b तक जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं बेटा ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। वजह बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाई इन द डी ऑर्बिटल जी। जैसे बेटा हम एग्जांपल ले सकते हैं स्कैंडियम की या जिंक की एग्जांपल ले लें बेटा। जैसे जिंक की एग्जांपल ले, जिंक टॉपिक नंबर 30 है बेटे, तो कॉन्फ़िगरेशन देखिए आर्गोन, उसके बाद बेटा 4s2 3d10 बेटा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका बेटा डी में आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ वाई इट बिलोंग्स टू द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और फिर बेटा बिल्कुल जानते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाती हैं। वजह बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर देयर एलिमेंट्स दे लाई इन द एफ ब्लॉक जी। ये बेटा बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट था कि बेटा जी हमने कैसे डिमार्केशन की हुई है पीरियोडिक टेबल की इन ब्लॉक्स जी। लो जी कंडक्टिविटी की बात करेंगे बेटा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बेटा किसी भी सब्सटेंस की कैपेबिलिटी है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बेटा कंपोजिशन चेंज नहीं होनी चाहिए बेटा, याद रखिएगा ये क्यों होती है बेटा। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल बेटा। बेटा लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती कंडक्टिविटी किसी भी एलिमेंट की। और दूसरा बेटा कितनी आसानी से
बेटा एक लैटिस में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं. सो ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड लैटिस. बेटा सो किसी भी एलिमेंट की कंडक्टिविटी दो बातों पे डिपेंड करेगी. नंबर वन, दैट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, एंड सेकेंड ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सॉलिड लैटिस. बेटा ये दो बातें आपने याद रखनी है जी. फिर बेटा जी आप जानते हैं मेटल्स जो हैं दे आर कंडक्टर्स बिकॉज मेटल्स आर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन द स्ट्रक्चर. नॉन मेटल्स जो है बेटा नॉन कंडक्टर्स होते हैं. और बेटा ट्रांजिशन मेटल्स में ये सारे कंडक्टर तो हैं लेकिन इनमें कोई ख़ास पैटर्न फॉलो नहीं होता. बेटा बड़ी अब्रप्ट सी बेटा चेंजेस हैं, लिहाजा हम कहते हैं दे डू नॉट फॉलो एनी पैटर्न. अगर पेपर में एमसीक्यू आ जाए बेटा कौन से एलिमेंट्स हैं जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते फॉर कंडक्टिविटी, दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. बेटा आइए इसके ट्रेंड्स देखते हैं. Along the group, it increases. बेटा चूँकि साइज बढ़ेगा बेटा इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस है उस पर न्यूक्लियस की पुल कम होती जाएगी. बेटा फ्री होना इजी हो जाएगा, इसलिए बेटा इट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेकिन डिक्रीज करती बेटा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन आ पीरियड जी. तो बेटा ये इसका जनरल ट्रेंड हो गया. लीजिए कार्बन के रेफरेंस से कुछ बात करूंगा. कार्बन की कंडक्टिविटी. बेटा कार्बन डायमंड की फॉर्म में हो तो इट इज़ नॉन कंडक्टर. क्योंकि बेटा कार्बन इन केस ऑफ डायमंड इज sp3 hybridized. बेटा ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, यानी बेटा कोई भी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड नहीं होती. जबकि बेटा इन केस ऑफ ग्रेफाइट यस कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वजह बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. बेटा ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन. बेटा वन वैलेंसी इज अनसेटिस्फाइड. बेटा वही फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन का बाइस बनता है, और इसलिए बेटा कार्बन इज in case of graphite is a conductor but in case of diamond is a non-conductor of electricity. बेटे मुझे बात करनी है यहाँ पे पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स को लेकर के उनकी कंडक्टिविटी का क्या केस है, ज़रा गौर फरमाइएगा. बेटे अगर आप देखें पीरियड 3 के एलिमेंट्स को, तो पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं उनमें आता है जनाब सबसे पहले सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेटा जी एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, उसके बाद जी सल्फ़र नहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गॉन. बेटा ये हमारे पास बेसिकली एलिमेंट्स हैं. अब तुम अगर गौर करो बेटे पहले 3 जो एलिमेंट्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, बेटा दीज आर द मेटल्स. ये बेटे मेटल्स हैं हमारे पास, ये मेटल्स हैं बेटे. और याद रखना बेटा मेटल्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है बाय द इंक्रीज इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. बेटा सो देखिएगा, इसका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके लिए शो करना चाहता हूँ. ज़रा देखिएगा बेटा कंडक्टिविटी का ग्राफ क्या बनेगा. लेट अस कंसीडर दिस इज द कंडक्टिविटी फॉर सोडियम जी. बेटा जैसे ही मैग्नीशियम में जाएंगे इट इंक्रीजेज. बेटा जैसे ही एल्यूमिनियम पे जाएंगे इट ऑल्सो इंक्रीजेज. बेटा बढ़ती है. लेकिन उसके बाद अगर आप देखें जैसे ही आप बेटा सिलिकॉन पे आते हो तो कंडक्टिविटी बहुत डिक्रीज करेगी. बेटा दिस इज़ फॉर सिलिकॉन, बेटा दिस इज़ फॉर फॉस्फोरस, ये सल्फ़र, ये क्लोरीन, ये आर्गॉन जी. बेटा ये फॉस्फोरस है, सल्फ़र है, क्लोरीन है और आर्गॉन है. बेटा ऐसा क्यों? अगर आप गौर करें दीज आर ऑल नॉन मेटल्स जी. बेटा नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स बेटा जी कभी भी अच्छी कंडक्टर्स नहीं होते. दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो आइए इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिएगा बेटा. दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द पीरियड 3 एलिमेंट्स. बेटा पीरियड 3 क्यों रिप्रेजेंट किया? क्योंकि बेटा पेपर में जब भी क्वेश्चन आया आज तक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का पीरियड 3 से ही आता है. बेटा यही हमने बात करनी है जी. तो बेटा जी सिंपल सी बात फिर बोली, मेटल्स के केस में इंक्रीज क्यों है? बेटा बिकॉज बाय द इंक्रीज इन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. बेटा कहता है कंडक्टिविटी इंक्रीजेस जी. बेटा कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है. तो ये इसकी बेटा जी रीज़न होगी हमारे पास जी. आइए जी नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है जनाब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. बेटा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स किसी भी सब्सटेंस के ये मेजर होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स लाइक एटम्स और मॉलिक्यूल्स. बेटा अगर मैं इनका ट्रेंड आपके सामने शेयर करूं तो ज़रा ट्रेंड पर गौर कीजिएगा. बेटा
ग्रुप नंबर 1A2A, प्लीज अटेंशन दीजिएगा बेटा। ग्रुप 1A2A, दीज आर बेसिकली मेटल्स। बेटा ये मेटल्स हैं, अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स। और बेटे याद रखना, ग्रुप में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 1A और 2A मेटल्स बेटा डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्यों? अब इसकी वजह सुन लीजिएगा बेटा। इसकी दो वजूहत है बेटा। एक मेन वजह वैसे क्या है? साइज का बढ़ना। बेटा साइज के इंक्रीज इज द रीजन। पेपर में आपको बेटा पूछता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स, तो बेटा मेटल्स में डाउन द ग्रुप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं। क्यों? बेटा साइज बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा उससे मेटेलिक बॉन्ड वीक हो जाता है बेटा। द मेटेलिक बॉन्ड वीकन्स। तो बेटा साइज बढ़ने से मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा, और जब वीक होगा तो यस द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बेटा याद रखना, ग्रुप 1A और 2A के केसेस में मूविंग फ्रॉम डाउन द ग्रुप बेटा जी टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं, बिकॉज बाय द इंक्रीज इन साइज द मेटालिक बॉन्ड वीकन्स। बेटा मेटालिक बॉन्ड वीक कर जाता है। लेकिन अगर बेटा ग्रुप 2 के केस में बात करूं तो एक ग्राफ आपको बेटा बिल्कुल नजर आ रहा होगा। ग्रुप 2 के केस में आप देखिए मैग्नीशियम का एबनॉर्मल बिहेवियर है बेटे। इट्स शोइंग द एबनॉर्मल बिहेवियर। तो देखिएगा, फिर मैं कहूंगा ग्रुप 2 में किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम? दैट इज फॉर मैग्नीशियम। बेटा मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे, और ये ग्राफ आपकी बुक में बना हुआ है बेटा। प्लीज मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। हालांकि होना ये चाहिए था, ग्राफ को यूं बनना चाहिए था, ये बेरिलियम होता बेटा, ये बेटा जी उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम यहाँ तक आता, यहाँ तक बेटा रेडियम तक आता। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। आप देखिए मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट एबनॉर्मली लो है इन इट्स ग्रुप जी। क्यों लो है बेटा? उसकी वजह हमारी किताब लिखती है, इट इज ड्यू टू इट्स मेटालिक स्ट्रक्चर। तो बेटा नोट करिए इस बात को, मैग्नीशियम शोज एबनॉर्मली लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन इट्स ग्रुप ड्यू टू इट्स मेटालिक स्ट्रक्चर। बेटा इसका मेटालिक स्ट्रक्चर इसकी वजह है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। आइए कौन सा मेटालिक स्ट्रक्चर होता है बेटा आपके सामने शेयर करता हूँ। अगर देखिए बेटा, तो हमारे पास जो बेरिलियम है उसका है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बेटा बेरिलियम का जो हमारे पास केस है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है बेटे। बेटा जैसे मैग्नीशियम की बात करें ये भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। बेटा कैल्शियम की बात करें क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। बेटा स्ट्रोंशियम भी क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। और बेटा बेरियम जो है वो बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। तो प्लीज़ आपके साथ बेरिलियम का तो HCP है, इसमें क्या प्रॉब्लम हुई? बेटा तुम अगर फर्स्ट ईयर पढ़ा था मेटल्स की स्ट्रक्चर में तुमने पढ़ा था दो तरह की पैकिंग होती है, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है। बेटा क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज ऑलवेज मोर यू कैन से कॉम्पैक्ट पैकिंग है। बेटा HCP उतनी कॉम्पैक्ट नहीं है, इसलिए बेटा जी ये HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। बेटा बेरिलियम का क्यों नहीं है? बेटा बेरिलियम का साइज बड़ा छोटा है, इसलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होने के बावजूद भी इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है जी। तो बेटा जबकि बाकी सारी क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, इनफैक्ट हुआ ये है इनकी पैकिंग ज़्यादा क्लोज है बेटा। ज़्यादा क्लोज होने की वजह से ज़्यादा इफेक्टिव है बेटा, इनके मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। ये यूं कह रहे हैं मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट कम ड्यू टू द लूज पैकिंग दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जी। जी यहाँ तक सबको बात समझ आती है, फिर मैं अगले स्टेप पे मूव करूंगा। जी बोले, कोई इशू है तो डिस्कस करें, तो आगे चलूँ बेटा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। यस बोले बोले बोले, माइक काम करें या नहीं करें? आज भी तुम लोग के माइक बड़े ख़राब रहते हैं, पता नहीं क्यों। ओके फिर आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। ग्रुप नंबर 3 और 4, ग्रुप 3 4 की बात करें, यहाँ भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उसकी वजह बेटा भी इंक्रीज इन साइज है। बेटा जितना साइज बढ़ेगा उतनी इंटर एटॉमिक फोर्सेस वीक हो जाती हैं। यहाँ पर द इंटर एटॉमिक फोर्सेस वीक becomes weaker due to increase in size। तो बेटा फिर क्या डिसाइड हुआ? ग्रुप 1 हो ग्रुप 2 हो बेटा, ये तो मेटल्स हैं, इनमें मेटालिक बॉन्ड वीक कर जाता है। बेटा ग्रुप 3 और 4 की बात करें तो यहाँ भी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है टॉप टू बॉटम। वजह बेटा बिकॉज साइज बढ़ने से इंटर एटॉमिक बाइंडिंग फोर्सेस वीक हो जाती हैं। लेकिन बेटे जैसे ही मैं ग्रुप नंबर 5 to 7 की बात 5 to 8 की बात करता हूँ, ग्रुप 5 to 8 बेटा यहाँ मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड बदल गया, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड बदल गया बेटा, डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज होता है।
प्लीज। तो बेटा प्लीज सुन ले फिर, मेटल्स में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज, लेकिन नॉन मेटल्स में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज है बेटे। प्लीज जी बेटे, इसकी वजह सुनिएगा, हमारी बुक लिखती है ये सारे के सारे स्मॉल मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। बेटा मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट करेंगे। जैसे बेटा नाइट्रोजन की बात करता हूं तो देखिए नाइट्रोजन N2 होगा ग्रुप 5। बेटा अगर मैं बात करता हूं सपोज के ग्रुप नंबर 6 की बात करता हूं, बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन O2 होगा। ग्रुप 7 की बात करता हूं बेटा तो यहाँ पे F2 होगा। ग्रुप 8 की बात करता हूं बेटा तो यहाँ पे नियोन होगा। बेटा दे एग्जिस्ट एज स्मॉल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स बेटा। और याद रखना, तुम लोग बिल्कुल जानते हो, मैंने फर्स्ट ईयर में तुम लोगों को पढ़ाया, डाउन द ग्रुप आते हुए जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में साइज इंक्रीज करता है तो बेटा बेसिकली पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। जी बेटी शाबाश। और बेटा पोलराइजेबिलिटी क्या थी? द एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। बेटा जितनी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी उतनी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ बेटा डाउन द ग्रुप आते हुए ग्रुप 5 से लेके ग्रुप 8 तक बेटा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे। क्यों इंक्रीज करेंगे यार? बिकॉज बेटा पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, और जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी बेटा जी लंडन फोर्सेस बढ़ने से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे जी। तो ये बेटा जी हमारे पास कुछ ट्रेंड हो गया जी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स का इन केस ऑफ द ग्रुप सी। अब आइए बेटा, मुझे ये बात पीरियड में डिस्कस करनी है, और हमारे सिलेबस में शॉर्ट पीरियड्स है बेटा बस एमडी कैट में। प्लीज लॉन्ग पीरियड्स नहीं, लॉन्गेस्ट नहीं है, सिर्फ शॉर्ट पीरियड्स है बेटा। और शॉर्ट पीरियड्स आप जानते हो बेटा जी पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 को बोला जाता है। चले बेटा उसमें से भी मैं हमेशा पीरियड 3 डिस्कस करता हूं, क्योंकि बेटा पेपर में यही आया है आज तक और यही आना है। लेकिन बेटा पीरियड 2 का ट्रेंड वही है जो पीरियड 3 का है, क्योंकि दोनों शॉर्ट पीरियड्स हैं जी। बेटा प्लीज अगर तुम यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे आप गौर करना बातों पे मेरी। बेटा मैं इसको इधर से रेस करके फिर इंशाल्लाह बात करने जा रहा हूँ जी। बेटा क्या तुम अगर बेटे गौर करो, तुम अगर गौर करो, पहले तो इसका मैं ग्राफ दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह उस पर कमेंट करते हैं जी। बेटा प्लीज ग्राफ पे गौर कीजिएगा। चलिए मैं बनाता हूं भी आपके लिए ताकि बेटा समझ आ जाए हमने क्या किया है। बेटा सबसे पहले देखिएगा, दिस इज फॉर सोडियम, ये सपोज कीजिएगा मेल्टिंग पॉइंट है सोडियम का। बेटा दिस इज फॉर मैग्नीशियम, दिस इज फॉर एल्यूमिनियम, दिस इज फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन। फिर नीचे आए बेटा यहाँ पे लेट अस कंसीडर, दिस इज फॉर बेटा जी फॉस्फोरस, दिस इज फॉर सल्फर एंड दिस इज फॉर क्लोरीन और आर्गन जी। ये बेटा इसका ग्राफिकल ट्रेंड है। पेपर में ये अगर आप देखें एंट्री टेस्ट में ये ग्राफ कोई शायद 6 से 7 दफ़ा आ चुका। बेटा आपको इस ग्राफ को समझना है। अच्छा अब यहाँ पे आप अगर गौर करें तो बेटा जी ये 3 मेटल्स हैं। अगर मैं इस पर कमेंट करना चाहूँ तो ये 3 मेटल्स हैं बेटे। और प्लीज़ बेटा फिर याद रखिएगा, मेटल्स में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने से मेल्ट बेटा जी इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाते हैं। प्लीज़ फिर सुन लीजिएगा, in case of metals by the increase in valence shell electrons the melting boiling point increase करेंगे। बेटा देखिएगा सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से बेटा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। आप कहेंगे सर ओके, लेकिन ये तो बताएं ये सिलिकॉन को क्या तकलीफ हुई एकदम से शूट करके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बेटे? बेटा इसके शूट करने की वजह सुनिए गौर से। बेटा सिलिकॉन का अगर मैं केस डिस्कस करता हूं आपके साथ तो कहते हैं सिलिकॉन भी नॉन मेटल है, तो इसको क्या तकलीफ है बेटा इतना हाई हो गया? कहता है सिलिकॉन या कार्बन की बात करें या सिलिकॉन की बात करें बेटा, दे फॉर्म द जायंट मॉलिक्यूल्स। मैं इजी वर्ड्स करता हूं और इजी करता हूं बेटा, जायंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, डायमंड है बेटा। कहता है देयर इज अ नेटवर्किंग of silicon atoms by strong covalent bonds से। बेटा यहां पे नेटवर्किंग है सिलिकॉन एटम्स की या कार्बन एटम्स की। अगर ग्रुप पीरियड 2 के तो फिर कार्बन कहेंगे, पीरियड से सिलिकॉन कहेंगे। बेटा यहाँ पे नेटवर्किंग है सिलिकॉन एटम्स की बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। लिहाजा बेटा ड्यू टू नेटवर्किंग ऑफ सिलिकॉन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है इन द रिस्पेक्टिव पीरियड 2 में और पीरियड 3 में जी। अच्छा बेटा उसके बाद आप देखिए फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन बेटा दे आर सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। सी दे आर सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। बेटा इनकी सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, दे आर सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर।
बेटा जब सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं तो मैं कहूँगा बेटा जी दे हैव वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस जी। बेटा इनमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम आ गया। बेटा होना ये चाहिए था ये फास्फोरस होता, ये सल्फर होता, ये क्लोरीन, ये आर्गन होता, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। आप अगर देखें ये फास्फोरस है तो ये सल्फर है जनाब, उसके बाद ये क्लोरीन, ये आर्गन है। बेटा सल्फर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बेटा जी क्यों फास्फोरस से ज़्यादा है, तो उसकी वजह अगेन पोलराइजेबिलिटी है। क्यों? आप देखिए बेटा सल्फर एग्जिस्ट एज S8, फास्फोरस एग्जिस्ट एज P4। बेटा इसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा आने की वजह से इंटर एटॉमिक फोर्सेस बेटा जिसको वैन डर वाल्स फोर्सेस बोलेंगे बेटा इंक्रीज करेंगी, और बेटा उससे पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से ये काम होगा। सो बेटा हमने फर्स्ट ईयर में बिल्कुल पढ़ा था बेटा, जब हमने लंदन फोर्सेस पढ़ाई थी आपको, मैंने कहा था बाय द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एटम्स द पोलराइजेबिलिटी इज इंक्रीज्ड, सो ऑब्वियसली द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्ग जी। तो बेटा सल्फर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फास्फोरस से ज़्यादा होने की वजह बेटा जी ऑब्वियसली द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोर एटम्स बेटा जो कि पोलराइजेबिलिटी का सबब बनते हैं और जो कि बेटा जी हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का सबब बनते हैं। तो दिस इज सम ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इन द शॉर्ट पीरियड जी। आओ जी कुछ एक दो MCQs लेते हैं, फिर हम अगले टॉपिक्स में मूव करेंगे जी। बेटा 2018 में MCQ आया था, आपके ओरिजिनल पास पेपर्स का क्वेश्चन है बेटा MD कैट का। इन पीरियड 2 and 3 मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट शोन बाय एलिमेंट्स जी, क्या ख्याल है बीटा जी? बेटा बीटा पीरियड 2 में कार्बन होगा जी, बेटा पीरियड 3 में सिलिकॉन होगा, और इसकी वजह बताइए बेटा नेटवर्किंग ऑफ एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स जी। बिल्कुल ठीक है जनाब जी, बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा एक और। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ melting and boiling point of the elements of short periods? What is the trend of melting and boiling points of the elements of short periods as we move from left to right in our periodic table? बेटा 2013 का क्वेश्चन है और ये किताब की बिल्कुल हुबहू स्टेटमेंट है जी। बताइए जल्दी से मुझे क्या ख्याल है, क्या जवाब होगा जी? बेटा प्लीज आंसर इट क्विकली। माइक आपके ठीक नहीं, मुझे हाथ से ला के बता दें यार, कम से कम कुछ तो बताएं ताकि मैं पढ़ाता जाऊं। ओके जी, आंसर पे बेटा इसका जी डेल्टा है। पहले देखिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं फिर डिक्रीज करते हैं। बिल्कुल हमने ग्राफ देखा बेटा कि ग्रुप नंबर 4A तक इंक्रीज है, उसके बाद बेटा जी डिक्रीज है, तो आंसर विल बी द डेल्टा ऑप्शन जी। आइए जी नेक्स्ट देखते हैं बेटा, रिएक्टिविटीज की बात करेंगे। ग्रुप 1A की रिएक्टिविटी देखेंगे बेटा देखें अल्कली मेटल्स जो कि जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, दे आर सेड टू बी द ग्रुप 1 एलिमेंट्स बेटा दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स एंड शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल देयर कंपाउंड्स ही। बेटा याद रखना ग्रुप 1 हो, ग्रुप नंबर 2 हो या ग्रुप नंबर 3 हो बेटा, इन तीनों का केस आपने याद रखना बेटा, दे शो ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये +2 शो करेंगे, ये +3 शो करेंगे बेटा इन ऑल देयर कंपाउंड्स। दे डू नॉट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। फिर बेटे अगर आप देखिएगा इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेटा जी बहुत ज़्यादा कम होती है, लिहाजा ये शो करते हैं दे आर वेरी मच रिएक्टिव कंपाउंड्स बेटा। और याद रखना डाउन द ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी बेटा जी इनकी क्या कहते हैं बेटा जी, बिल्कुल ऑब्वियसली क्या करेगी, इंक्रीज करेगी जी। ले जी नेक्स्ट बात करते हैं, डिक्रीज करेगी नॉट इंक्रीज बेटा। रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, छोटी छोटी बातें हैं जी जो कि बिल्कुल आपकी बुक से ही हैं, लेकिन ये आपको याद करनी, रटा लगाना है। मैं सिर्फ इसको आपको एक तो बता दूंगा, इनमें कॉन्सेप्ट वाला मामला नहीं है ऑलमोस्ट। बेटा जितने भी अल्कली मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन और एयर, और बेटा ये टार्निश हो जाते हैं, डल हो जाते हैं बेटा। इनकी जो नहीं बेटा मेटल की चमक जो होती है बेटा, शाइनिंग सरफेस, वो डल हो जाती है। क्यों बेटा? ऑल द अल्कली मेटल्स दे फॉर्म देयर ऑक्साइड्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल बेटा, दे गेट टार्निश बेटा ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सो बेटा याद रखना चूंकि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाते हैं हवा में या ऑक्सीजन बेटा, लिहाजा इन्हें हम जब भी स्टोर करेंगे दे आर स्टोर इन द केरोसिन और पैराफिन ऑयल बेटा। ग्रुप 1 के मेटल्स को हम लोग हमेशा पैराफिन ऑयल में या केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। बिल्कुल तुम लोग ने जब प्रैक्टिकल किए थे बेटा केरोसिन ऑयल से ही इसको निकालते हैं।
लो जी, अब छोटी बातें। लिथियम, बेटा लिथियम बर्न इन ऑक्सीजन विद अ रेड फ्लेम। ये फ्लेम कलर्स आपने बेटा बिल्कुल प्रैक्टिकल्स में पढ़े थे, लेकिन बेटा आपकी बुक्स में नहीं है, आपको याद करने हैं प्लीज। बेटा लिथियम बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ रेड फ्लेम, और बेटा इससे जो ऑक्साइड बनेगा दैट इज लिथियम ऑक्साइड, ये वाइट सॉलिड होता है बेटा। और प्लीज बेटा लिथियम फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड, क्योंकि बेटा इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। दूसरा देखिए बेटा सोडियम, सोडियम जब बर्न करेगा बेटा इट बर्न्स विद गोल्डन येलो फ्लेम। बेटा ये गोल्डन येलो फ्लेम से बर्न करेगा, और बेटा जब भी इसका सॉलिड बनेगा बेटा दिस इज द पेल येलो सॉलिड। ये कलर्स याद करने बेटा आपने प्लीज। बेटा सोडियम बर्न करता है गोल्डन येलो फ्लेम से, और इससे बेटा पेल येलो सॉलिड प्रोड्यूस है, जो कि बेटा सोडियम पर ऑक्साइड का होता है जनाब। बेटा पर ऑक्साइड Na2O2, बेटा चूंकि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन स्टेट दिखे दिस इज -1, मैं पढ़ा चुका बेटा कि जब भी ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -2 होगा ये नॉर्मल ऑक्साइड है। बेटा जब भी इसका ऑक्सीजन स्टेट -1 होगा बेटा ये हमेशा पर ऑक्साइड है। तीसरा देखिए बेटा हमारे पास पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये 3 मेटल्स बेटा जो हैं ये जब भी ऑक्सीजन से बर्न करेंगे बेटा दे फॉर्म द सुपर ऑक्साइड से, ये सुपर ऑक्साइड बनाती हैं। और बेटा इसमें से अगर आप देखें तो पोटाशियम जो है इट बर्न्स विद लिलैक फ्लेम जी, वायलेट फ्लेम से बर्न करता है बेटा, जबकि रुबिडियम इट बर्न्स विद रेडिश वायलेट फ्लेम, और सीजियम बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। बेटा ये फ्लेम कलर्स तुमने याद रखने हैं बेटे, फ्लेम कलर्स याद रखने हैं। तो बेटा अगर देखें लिथियम का रेड कलर था फ्लेम का, सोडियम का गोल्डन येलो था, पोटाशियम का लिलैक है, रुबिडियम का बेटा वायलेट है जिसको रेडिश वायलेट बोलते हैं, और बेटा जी सीजियम का ब्लू फ्लेम है। और बेटा ये पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम ये तीनों सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं बेटा, दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स ही। और बेटे याद रखना इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे ऑरेंज येलो होते हैं बेटा, दे फॉर्म द ऑरेंज येलो ऑक्साइड सी। बेटा अब देखिएगा अगर पूछो लिथियम ऑक्साइड क्या था, ये वाइट इन कलर, ये था पेल येलो इन कलर बेटा, जबकि पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम इनके जो ऑक्साइड्स हैं दीज आर ऑरेंज येलो इन कलर जी। तो ये बेटा हमारे पास चंद रिएक्शन थे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जो बेटा आपने याद करनी है इन्फॉर्मेशन, जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आ सकती है बेटा मैंने सारी इन्फॉर्मेशन में डाल दी है। नेक्स्ट देखिए बेटा रिएक्शन विद वाटर, बेटा याद रखना दे रिएक्ट विगरसली विद वाटर, और डाउन द ग्रुप आते हुए बेटा रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है बेटे। बेटा क्या मतलब, बेटा याद रखना, चले इसको समझ लेते हैं। मेटल्स की रिएक्टिविटी चाहे मेटल्स ग्रुप 1 के 2 के बेटा बोथ केसेस में बेटा रिएक्टिविटी इंक्रीज ही करनी है। क्यों इंक्रीज करनी है, बिकॉज मेटल्स की रिएक्टिविटी बेटा डिपेंड करती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर जी। बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे डिपेंड करती है, और डाउन द ग्रुप जाता है बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करती है। और ये होती क्या है बेटा, इट इज़ द ईज ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिव आयन जी। बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ने से रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है बेटा। जबकि नॉन मेटल्स की अगर बात करूँ, यहीं पे मेरे जहन में आगे बात हो उससे भी शेयर कर देता हूँ बेटा। नॉन मेटल्स में डाउन द ग्रुप आते हुए जो रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है बेटे, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। क्यों बेटा, बिकॉज द रिएक्टिविटी इज रिएक्टिव टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और चूंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है लिहाजा रिएक्टिविटी भी कम होगी जी। लो जी आइए बात करूंगा इसके रिएक्शंस विद वाटर। बेटा ऑल दे गिव द विगरस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बेटा। सो जब भी अल्कली मेटल्स का रिएक्शन बेटा पानी से होना है इट इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक जी। बेटा हीट रिलीज होगी, और साथ साथ हम बेटा कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। बेटा इसकी जनरल इक्वेशन देखिए, M इज एनी अल्कली मेटल प्लस वाटर प्रोड्यूसेस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। बेटा कोई भी आप हाइड्रोक्स जैसे बेटा सोडियम की एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम प्लस वाटर कर लीजिएगा बेटा, यू विल गेट द सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो बेटा ऑल अल्कली मेटल्स दे बिहेव लाइक द सेम। अच्छा फिर बेटा डाउन द ग्रुप आते कहता है जी ये इंक्रीजिंग विगरस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। और बेटा हमारी किताब लिखती है पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम इतने हाईली रिएक्टिव हैं कि ये बेटा इवन -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस के साथ भी रिएक्टिव कर जाते हैं बेटा। दे रिएक्ट विद आइस इवन एट -100 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा किताब की लाइन है, आपको इसको याद फरमाना है। और जी तीसरी बात देखते हैं बेटा, 2 रिएक्शन हो गए जी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो गया, रिएक्शन विद वाटर हो गया। अब तीसरा बेटा रिएक्शन विद हमारे पास क्लोरीन आता है बेटे। बेटा याद रखना अल्कली मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन दे प्रोड्यूसेस देयर क्लोराइड्स, और इनके तमाम क्लोराइड्स बेटे वाइट सॉलिड्स होते हैं।
दे आर ऑल वाइट सॉलिड्स सी। और बेटा जब भी इन्हें हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं दे मेक अ न्यूट्रल सोल्यूशन। बेटा जब भी हम अल्कली मेटल क्लोराइड्स को पानी में डिज़ोल्व करेंगे ये न्यूट्रल सोल्यूशन देते हैं। कोई बच्चा बताएगा क्यों न्यूट्रल सोल्यूशन देते हैं जी? जी, वाई दे गिव न्यूट्रल सोल्यूशन? हाँ, ये आसान बातें क्या हो गया? बोलो बोलो, शाबाश, आंसर करोगे तो आगे चलूंगा मैं। मैंने कहा सोडियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, वगैरह कुछ भी है बेटा, इनके क्लोराइड से पानी में डिसॉल्व करते हैं बेटा, दे प्रोड्यूस द न्यूट्रल सोल्यूशन। क्यों? ओ बोलो यार बेटा। चले मैं और बात करता हूं। मेरे पास अगर अमोनियम क्लोराइड हो NH4Cl, मैं इसे पानी में डालता हूं बेटा, तो याद रखना बेटा इट प्रोड्यूसेस द एसिडिक सोल्यूशन। लेकिन सोडियम क्लोराइड क्यों नहीं करता जी? क्या चार्जेस? क्या हुआ चार्जेस को? खुदा का वास्ता ऐसी बातें क्यों करते हो? तो यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव ही है, यहाँ कौन सा कोई ये NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ भी देखो NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या तकलीफ है? यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन इसका सोल्यूशन एसिडिक होता है, इसका न्यूट्रल था। वजह बताओ। खुदा वाह वाह वाह, केड़ा कितने एसिड बेस रिएक्शन हो रहे हैं बाजी? और एसिड बेस से खुद बना मनूस NaCl। NaCl कैसे बना? चलो बताओ NaCl कैसे बनता है? अब बोलो। आप बता रहे सर। मैं भी बता दूं? खामा बता दूंगा, आप बताते हैं सर। अच्छा सुन लो, सॉल्यूशंस का चैप्टर था फर्स्ट ईयर में, आपने बेटा बिल्कुल पढ़ा था। उसमें टीचर ने आपको टॉपिक पढ़ा था हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। बेटे याद रखना ग्रुप 1 के क्लोराइड्स की हाइड्रोलिसिस नहीं होती। लिखो इस बात को, द क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 1 डू नॉट हाइड्रोलाइज। क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 1 डू नॉट हाइड्रोलाइज। ग्रुप 1 के क्लोराइड्स हाइड्रोलाइज नहीं होते, रादर दे अंडरगो हाइड्रेशन, रादर दे हाइड्रेट, यूं कह लें रादर दे हाइड्रेट। बेटा इनकी हाइड्रेशन होती है, रादर दे हाइड्रेट। इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होनी, क्या होनी? हाइड्रेशन होनी है, हाइड्रेशन होनी है बेटा। और प्लीज़ क्यों होनी है? अब बेटा उसकी वजह बिल्कुल फर्स्ट ईयर में चैप्टर आप लोगों ने सोल्यूशन में पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 9 था गालिबन, उसमें पढ़ा था आप लोगों ने बेटे। क्या बेटा जी? वो तमाम सॉल्ट्स, अब मैं इसका मेन लॉजिक बता रहा हूँ, वो तमाम सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं, सॉल्ट्स that are made up of strong acid or strong base, they do not hydrolyze। इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती जनाब, बल्कि इनकी हाइड्रेशन होनी है। और बहुत पले पड़ गई बेटा, ये वजह है। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर NaCl को पानी डिसॉल्व करते बेटा फौरी तौर पे 6 पानी के मॉलिक्यूल सोडियम को बेटा आगे सराउंड करेंगे और 6 ही क्लोराइड को सराउंड करेंगे। यहाँ बेटा जी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। हाइड्रोलिसिस होती तो सोल्यूशन एसिडिक या बेसिक बनता, यहाँ पे हाइड्रेशन होती है जी बेटा। तो दिस इज द रीज़न कि यहाँ पे हाइड्रेशन होनी है। और बेटे एक बात याद रखना, यहाँ पे अगर वो आपसे पूछे व्हाट इज द अपीयरेंस, कौन सा फ्लेम बना, कौन सा कलर शो होगा, बेटा जो ग्रुप 1 के ऑक्सीजन से रिएक्शन थे जो वहां पे अपीयरेंस थी बेटा वही अपीयरेंस यहां पे होनी है। कहता द रिएक्शन इज सिमिलर इन अपीयरेंस टू द रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स विद ऑक्सीजन। बेटा जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, सोडियम बेटा वहां बर्न हुआ था ब्रिलियंट येलो फ्लेम के साथ, यहां भी बेटा ये ब्रिलियंट येलो फ्लेम के साथ या गोल्डन येलो फ्लेम के साथ बर्न होगा इन क्लोरीन इन एग्जैक्टली द सेम वे एज इन द प्योर ऑक्सीजन। सो बेटा प्लीज फिर सुन लीजिएगा, जैसे सोडियम या पोटेशियम या रुबिडियम सीजियम बेटा ऑक्सीजन में बर्न हुए थे, वैसे ही क्लोरीन में इनका कलर बनता है जनाब। और बात कुछ पहले पड़ी। नेक्स्ट बेटा जी, ये कुछ रिएक्शंस मैंने अजाफी ऐड किए हैं, प्लीज़ इनको याद कर लीजिएगा। ये MD कैट में नहीं है लेकिन आपको याद फरमाने बेटा। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन से मिलकर के दे फॉर्म द हाइड्राइड्स, और इसमें रुबिडियम और सीजियम बेटा रिएक्ट करती है वायलेंटली ऑन हीटिंग जी बेटा, बस जबकि अदर हीट करें रिएक्ट करेंगे। और बेटा जब भी इन हाइड्राइड्स को पानी में डिसॉल्व किया जाता है दे प्रोड्यूसेस देयर हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, और ये सारे के सारे हाइड्राइड्स पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। और आखिरी बात आज की करूँगा बेटा,
दे रिएक्ट विद नाइट्रोजन एंड कार्बन। बेटा सिर्फ और सिर्फ लिथियम है जो कार्बन और नाइट्रोजन से रिएक्शन करके अपना कार्बाइड और नाइट्राइड बनाता है। बेटा इट फॉर्म्स इट्स कार्बाइड एज वेल एज नाइट्राइड जी। बेटा बाकी अल्कली मेटल्स ये रिएक्शन नहीं देते। और फिर बेटा सल्फर से रिएक्शन करके दे फॉर्म द सल्फाइड्स। दैट्स इट फॉर टुडे जी। इंशाल्लाह बाकी की बातें हम लोग कल करेंगे। आज के लिए लेक्चर इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के रिएक्शंस देखेंगे ताकि हमारा बेटा यूनिट खत्म हो जाए। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछें, अदरवाइज बेटा जी मेरी तरफ से मैं अल्लाह हाफिज़ बोलने वाला हूँ जी। चलें फिर, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़ जी।